आइए आपके सामने उज्जैन के बेहद कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। उज्जैन में हर तरफ अप्रीता नजर आ रही है। शातिर कांड हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, जनता बेहद परेशान है, महंगाई से त्रस्त है और पूरे उज्जैन शहर में लूट राज डकैत राज स्थापित हो चुका है। न प्रशासन का ध्यान है और न ही पुलिस का, और गुंडा तत्व भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आराधना स्थलों की हालत यह है, वो मंदिर नहीं, वो तो व्यवसाय केंद्र हो गए और मंदिरों के आराधना स्थलों के नाम पर अनेक प्रकार की शातिर राजनीति भी हो रही। शहर की गलियां तो उबड़ खाबड़ है, चलना मुश्किल है, कठिन हो रहा है। और यहाँ पर जो चौड़ीकरण हो रहा है ना, इतने नगर निगम के अफसरों को इतना भी ध्यान नहीं कि सिमिट्री क्यों बर्बाद हो रही है, क्यों विवादों का कारण बन रही है। सिमिट्री एक जैसी होना चाहिए, नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब युवराज वाचनालय जो उज्जैन की धरोहर है, एक विशेष परिवार की सुविधा हेतु उसके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। अरे मामले अति रोचक हैं। क्या किया जाए? यहाँ पर कोई ध्यान देने की जरूरत, कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। न प्रशासन ध्यान देना चाहता, न नगर निगम ध्यान देना चाहता और न ही जनता ध्यान देना चाहती है। ये सबसे बड़ी अहम समस्या है। खैर, अब ठीक है, जो भी है। आइए तो हम थोड़ा समाचारों का हाल जान लें। एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। उसके साथ शहर के नामी ग्रामी धन कुबेरों ने, धन माफियाओं ने बड़ी ठगी की। और ये ठगी सराफे के एक मार्केट में, ढाबा रोड पर, अंकपात रोड पर और अनेक स्थानों पर की गई। जब थीम न्यूज़ को इन कांड का पता लगाना, तो हम पूरी सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से शातिर धोखाधड़ी की गई, शातिर ठगी की गई। और सारी रिपोर्ट हम पुलिस प्रशासन को और खुफिया तंत्र को सौंपेंगे। बहुत सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं। अब यहाँ पर आइए, छतरी हमारा कंठाल चौराहे से लेकर छतरी तक की जो सिमिट्री है ना, अच्छी नहीं लग रही है, पक्षपातपूर्ण लग रही है। मामला तो बड़ा रोचक हो गया। भैया क्यों हो गया? एक विशेष परिवार को विशेष सुविधा देने, उसकी सुविधा के लिए आपने सिमिट्री भी प्रभावित कर दी। देख लीजिए छतरी चौक में, जाकर देख लीजिए। कोई हमें परिकल्पना नहीं कर रहे, जो हकीकत में जो सामने आ रहा है वो बता रहे हैं। तो क्या नगर निगम के अफसर सब धसराट हो गए? सराफे में आ जाइए। अरे न जाने कौन कौन से बहाने बनाकर किसी प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं। ये जनता सब जान रही है, ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं चलेगी। अब आ जाइए, कंठाल से गोपाल मंदिर के दर्शन आराम से हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं। तो छतरी चौक में जो 3-4 जो वृक्ष हैं ना, बहुत बड़े हो गए हैं, उनकी कटिंग कर दी जाए तो छतरी चौक भी स्पष्ट नजर आ जाएगा, गोपाल मंदिर भी स्पष्ट नजर आ जाएगा। और सती गेट को सेंटर में तो करना ही है, दोनों तरफ रोड होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जन्माष्टमी पर्व पर जो गोपाल मंदिर पर भीड़ लगती है ना, वो यहाँ पर सती गेट से और कंठाल से ही गोपाल जी के दर्शन कर सकेंगे जन्माष्टमी पर। तो मैं नगर निगम के अफसरों को चाहिए कि वे छतरी चौक के जो 3-4 जरा निरीक्षण करें, खुद खड़े होकर देखें कि आखिरकार क्या बाधा आ रही है। जो झाड़ दिख रहे हैं ना, वो मीनारे के पास से तो मीनारे तक तो स्पष्ट हो जाएगा। तो अब क्या दिक्कत है? वो 3-4 झाड़ की कटिंग हम उनको नष्ट नहीं करने का कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उसको कटिंग कर दीजिए।
आराम से गोपाल जी के, द्वारकाधीश के दर्शन कंठाल चौराहे से हो सकेंगे। अब आइए, और भी अभी बड़ी बात है, कल यहाँ कंठाल चौराहे के हनुमान मंदिर को लेकर बजरंग दल ने 2-3 घंटे तक प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, परंतु उससे कोई अंतर पड़ना नहीं है। मंदिर तो हटेगा, निश्चित हटेगा। और जो वहाँ जो जनता थी ना, वो जनता क्या बोली पता है? अरे ये देखो, ये राजनीतिक नाटक कर रहे हैं हनुमान जी के नाम से। मामला और भी बड़ा विचित्र हो गया। तो आखिरकार ये कर क्यों रहे हैं? अरे भैया, आत्म हनुमान की आराधना कर लो, आत्म शिव की आराधना कर लो, वो करोगे नहीं, और अपनी राजनीतिक नाटक नौटंकी करने और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इतने अप्रिय कार्य तो मत करो कि यहाँ पर जनता आलोचना करने लगे। ठीक है, जो भी होता है। अब यहाँ के शहर के आराधना स्थलों की खुफिया जांच होना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर इतना व्यावसायिकता हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आखिरकार ये जो मंदिर है ना, इनकी पावनता बनाए रखना है, और ये जनता का दायित्व। उसका हुआ क्या है कि जो अनेक आराधना स्थलों में है ना, संघ के चिंटू घुस गए। उन्होंने वहाँ की व्यवस्था पर अपना अधिकार कर लिया, भगवान तक को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया, और अपने हिसाब से नए नए नाटक किए जा रहे हैं। अब जांच तो होना चाहिए ना, जांच होगी, कौन करेगी? हम तो देख ही रहे हैं ना, हम तो खुद जो प्रस्तुत कर देते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आ जाइए, यहाँ पर हम छत्ती गेट पर आते हैं। रामेश्वर की गली में प्रवेश करते समय एक द्वार बना हुआ है। वो पीपल के द्वार से उसका एरन भी टूट रहा है, और किसी भी दिन बड़े हादसे को जन्म देगी। तो ये स्थिति भी नगर निगम के अफसरों को स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है भैया? देख लो ना, आपने पीपल काट लिया, अब यहाँ पर वो किसी भी दिन कोई जनहानि हो जाएगी तो नगर निगम हाथ ऊंचे करेगी, अरे ये तो हादसा हो गया, तो जो पीपल का जो द्वार है ना, जिसके एरन भी निकल गए, वो गए, उसको भी तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, तोड़ दीजिए उसको। अच्छा, अब यहाँ पर आइए, जो ये सड़क बन रही है, बना रहे आरसीसी के बाद सीमेंट कंक्रीट की सड़क बना रहे, आप बना दोगे? आप ये बताओ कि आखिरकार ये सड़कें बन रही है ना, इनका लोड कितने टन का है? क्या कोई सर्वे कराया गया सड़क बनाने के पहले? यदि कराया गया हो तो उसको सार्वजनिक करे कि हमने ये इतने टन लोड वाली सड़क बनाई है, परंतु अभी तक कुछ भी कोई बात नहीं हो रही है। अब क्या किया जाए? यहाँ पर तो उज्जैन में तो है ना, अपने हाथों की भरमार है, मनमानी की भरमार है, उन्माद की भरमार है। अब क्या करें तो क्या करें? और कोई सुनने को तैयार नहीं, सब अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से कर रहे हैं। चलो भैया, आप पढ़ते रहो, यह जनता है ना, कभी चुप नहीं बैठेगी। और उज्जैन की 4-5 प्रमुख समस्या हैं। जलवायु प्रदूषण चरम पर है, अहम समस्या का अतिक्रमण, व्यापारियों का, ठेले वालों का, रिक्शा वालों का अतिक्रमण चरम पर है। नगर निगम का कोई ध्यान नहीं, दुकानदार सड़कों पर दुकान लगाए बैठे हैं, उनका सामान सड़कों पर रहता है। और कुछ नहीं तो जो सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनी है ना, उसके बाहर भी अपना व्यवसाय चालू कर दिया। नगर निगम को कुछ नजर नहीं आ रहा है भैया। तो नगर निगम के आंखों का उपचार भी करना बहुत बहुत जरूरी है। आवारा श्वान भी अहम समस्या बना हुआ है, उसका भी कुछ समाधान नहीं हो रहा है। अनेक मामले ऐसे समस्या है कि जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है। यूँ अभी वर्षा तो कम हो रही है, तो जल भराव की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पा रही है। और यदि सावन में और भादों में भारी बारिश जड़ी हुई ना, तो जल भराव की स्थिति भी विकट हो जाएगी, परंतु ये भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरे अभी आप सूखा है तो आप जल भराव जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में होता है ना,
वहाँ की आप समस्या का समाधान करने का कीजिए। और आप जो आरसीसी की सड़क बना रहे, उसका जो सरफेस है ना, इतना अच्छा होना चाहिए कि वहाँ पर कोई गड्ढा न हो, जल भराव की स्थिति न हो। थोड़ा ढालन भी दे दीजिए, मगर ढालन नहीं दे रहे। और जब ढाला नहीं देंगे ना तो जल भराव की समस्या तो होगी ही। चले, अब जो ये है, अब क्या किया जाए। यहाँ सब तो विद्वान है, जनता कोई बोलना नहीं चाहती। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और आप चौड़ीकृत मार्ग का कर दिया आपने, तो वहाँ पर फुटपाथ कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि हर सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ होना जरूरी है। तो आपने जितने चौड़ीकृत मार्ग किए हैं ना, वहाँ पर फुटपाथ कब बनाएंगे? तो ये भी तो बताइए। और आपने फुटपाथ बनाए तो क्या सड़क के लेवल के बनाएंगे, या सड़क से 1.5 फीट, 1 फीट, आधा फीट ऊंचाई वाले फुटपाथ बनाएंगे? बनाओ भैया, जो भी कुछ कर लो, थोड़ा व्यवहारिकता से कर लो। और उज्जैन की एक सबसे बड़ी समस्या महाकाल मंदिर में, अन्य शिव मंदिर में, और वो समस्या ये है कि जो पर्यटक भक्त हैं ना, उनके तो बड़े विचित्र कांड नजर आ रहे हैं। होटलों में ठहरते हैं, रात को शराब पीते हैं, फिर भस्मा आरती में शरीक हो जाते हैं, तो वहाँ उनकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कर लो भैया। अब ये कांवड़ यात्री भी आ रहा है, और मुझे तो उस समय अफसोस होता है कि जो कांवड़ यात्री भगवावत में ही जल चढ़ाने के आते हैं और वहाँ शराब की दुकानों के सामने खड़े होकर खुलेआम शराब पीते हैं, तो ये कैसी शिव भक्ति भैया, और ये कैसी कांवड़ यात्रा? मामला तो बड़ा विचित्र है। अरे सनातन धर्म का अपमान मत करो, सनातन धर्म पर आघात मत करो। और ये पर्यटकीय भक्त जो आना है ना, ये तो शहर का और वातावरण गंदा करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे हादसे देख रहा हूँ कि उनका बयान करना भी में भी शर्म आने लगी है। अब जो भी है क्या करें, उज्जैन की गरिमा तो समाप्त हो गई है। अवंतिकापुरी पूर्ण रूपेण अराजकतापुरी बन गई है। अब यहाँ पर और एक सबसे बड़ी बात, आपने मार्ग चौड़ीकरण कर दिया, उपमार्गों को छोड़ दिया। तो उपमार्गों को भी चौड़ीकृत कीजिए ना, जो नियम में है, जो मास्टर प्लान में है। उपमार्ग 42 फीट के हैं, और अभी उनकी स्थिति देख लीजिए कितने फीट की है। कहीं पर 28 है, कहीं पर 30 है, और कहीं पर 32 तक भी है। तो जो उपमार्गों का चौड़ीकरण भी कर दीजिए। अब महाकाल घाटी से ढाबा रोड का चौड़ीकरण का टेंडर शायद 10 को है, आज 7 है ना, 10 को खुलेगा। अब वो कब होगा, कैसे होगा, अभी कहना कठिन है। तो और जो यहाँ पर मेन रोड रहता है, तो इसका मार्ग का चौड़ीकरण, इसको 4 लेन करना जरूरी है। कर लीजिए 4 लेन। और आपको एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर करता हूँ। द्वारकाधीश का जो मुख्य आकर्षक द्वार कहाँ है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और जिन्हें पता है वो बोल भी नहीं रहे। जो गोपाल मंदिर का है ना, द्वारकाधीश के मंदिर का जो मुख्य द्वार था, जो अति आकर्षक है, वो राजस्थान में रखा हुआ है। अब उसको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिन्हें हमें सूचना दी है ना, हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, उसका फोटो मंगवा रहे हैं और प्रकाशित कर देंगे। और जब मार्ग चौड़ीकरण होगा ना, तो उसके पूर्व वही आकर्षक द्वार को उज्जैन लाकर वो द्वारकाधीश के द्वार पर फिट करेंगे। ये हमारे जो बात है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब तो लूटराज भी बहुत है, ऑटो वाले भी खूब लूट रहे, ये रिक्शा वाले भी लूट रहे, व्यापारी भी लूट रहे, सब जो दे रहे, सब डकैती कर रहे। तो भैया अब ये महाकाल की बजाय है ना, ये तो धन देवता की आराधना में लगे हुए हैं कि धन देवता आप आ जाओ, बैठो, और हम तो जो उज्जैन के आते हैं, यात्री आते हैं, बाहर के आते हैं ना, सबकी जेब पटिंग करेंगे। शायद प्रशासन को ये पता नहीं है कि कचौड़ी, समोसे, आलू बड़े, अन्य जो है ना, जले हुए तेल में निकाले जा रहे हैं।
वो क्या हालत होगी। वहाँ की आप जो चटनी देख लीजिए, चाहे पोहे में टाटी देख लीजिए, अनेक प्रकार के यहाँ पर हो रहा है, परंतु कोई किसी प्रकार का चेकिंग नहीं हो रहा। अब क्या करें भैया, किसको कहे, समस्याएं अनेक है और समाधान करने वाला कोई नहीं है। तो ये उज्जैन के जो हालात है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।